नमस्कार दोस्तों। तो क्या मुस्लिम नेताओं की विधायकी छीनने के बाद में अब योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी भी छीनने वाली है? क्योंकि कहते हैं कि एक हाथ का दिया एक हाथ दूसरे हाथ से जरूर मिलता है, यानी जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ में होता है। कहते हैं कि कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। और ये सारे तमाम आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगते रहे हैं कि उन्होंने एक पक्षीय तरीके से कार्रवाई की है, एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट किया है, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई की गई हो या फिर उनकी विधायकी छीनने की बात कही गई हो। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से आजम खान की विदाई की जाती है, अब्दुल्ला आजम की विदाई की जाती है, और उसके बाद में देखते हैं इरफान सोलंकी की विदाई की जाती है, और अब अब्बास अंसारी की विदाई की चली गई। इस पूरे समीकरण में आप देखेंगे तो एक बात कॉमन है, कॉमन सिर्फ एक ही बात है, और वो है उसके पीछे का नाम, क्योंकि एक विशेष धर्म समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से अब्बास अंसारी की विधायकी छीनी गई है, अगर बीजेपी नेताओं की एक फहरिस्त बनाई जाए तो 80 से 90% नेता ऐसे बैठेंगे कि उन्होंने कभी ना कभी तो हेट स्पीच का भाषण दिया होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई हेट स्पीच का भाषण देता है तो वो बीजेपी नेता देते हैं, यहाँ तक बात कही जा रही है। लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन पर आंखें मूंद ली जाती हैं, और यहाँ पर जानबूझ करके उनको फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये बन गए हैं कि क्या योगी की कुर्सी भी अब जाएगी, क्या योगी से सीएम कुर्सी छीनी जाएगी? और इसमें भी दो एंगल हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि योगी को अपने ही लोग धोखा देंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की बगावत पहले भी देखी गई थी, और खुद बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो उनसे नाराज भी हैं, उनकी कार्यशैली से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको पसंद नहीं करते हैं, उनको हटाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो कोर्ट में केस तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी चल रहे हैं। अगर उन्हीं मामलों की जांच हो जाए, उनमें कार्रवाई तेज हो जाए, तो फिर योगी आदित्यनाथ की सत्ता, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी धराशायी हो सकती है। आपको याद होगा एक समय में जब योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रो रहे थे और कह रहे थे कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, और आज वही काम वो दूसरे नेताओं पर कर रहे हैं। ये कितनी बात शोभा देती है। जो स्थिति आप पर पहले गुजर चुकी है, जिस तरह के आरोप पहले लगा रहे थे, आज वही आरोप आज आप पर लग रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जानबूझकर क्यों फंसा रहे हैं? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा तो यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाती है तो एक सीख जो है वो आने वाले नेताओं को भी मिल जाएगी कि ज़्यादा आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा एंग्री होते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि बरसाती अगर जो कीड़े होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं उड़ते हैं, उनका अंत जल्दी आ जाता है। और स्मृति ईरानी के साथ में भी यही हुआ। आपने देखा स्मृति ईरानी का क्या हुआ, जो एक समय में सीधे संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ललकारती थी, सीधे सीधे हमला बोला करती थी, उनके पर भी कतर दिए गए। अब टीवी सीरियल में उनकी वापसी हो गई। तो क्या योगी आदित्यनाथ की मठ वापसी होगी? और क्या ऐसे जो भी बड़े नेता हैं, क्या उनकी भी वापसी होगी? क्या उनका अंत अब नजदीक आ गया है? टी राजा सिंह बहुत बड़े बयान देते थे, हेट स्पीच अगर देखेंगे तो एक बार नहीं 100 बार उन्होंने हेट स्पीच किया है, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये देखा जा रहा है कि अब बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो रहा है, एक आक्रोश जनता के प्रति बढ़ रहा है, जनता जो है सवाल पूछ रही है, और ऐसे नेताओं की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। और कहा तो ये जा रहा है कि मोदी शाह की भी अब विदाई होने वाले है, क्योंकि अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बता ही दिया। रिटायरमेंट प्लान अमित शाह अभी से बता रहे हैं, जबकि उनकी 60 साल की उम्र है। जबकि मोदी जी पर सवाल उठ रहे थे कि मोदी जी 75 वर्ष के हो चुके हैं, अब उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये देखेंगे आप कि जो ज़्यादा उड़ता है उसके पर जल्दी ही कतर जाते हैं, और उसी का शिकार शायद अब योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।